4 महीने में यदि सरकार टस से मस नहीं हो रही है तो ये आपको भी भ्रम है, और न किसान टस से मस हो रहा है। किसान तो अपने संकल्प के साथ और अपनी मांगों के साथ यहाँ बैठा है। सरकार आज हमारी मांग मान ले, आज हम वापस चले जाएंगे, 1 साल बाद माने तब हम वापस चले जाएंगे। और रही टस से मस होने की बात, तो सरकार तो मानसिक रूप से दिवालिया हो गई। सरकार का प्रधानमंत्री जो वर्तमान तानाशाह है वो आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी बोले, संसद के पटल पे खड़ा होके, तो ये मानसिक दिवालियापन है। लेकिन सर जो बांग्लादेश गए थे मोदी जी, उन्होंने भी तो कहा मैंने आंदोलन किया है बांग्लादेश के लिए, वो भी तो आंदोलन जीवी हो गए फिर ऐसे। तो नहीं, हम तो अपने हक और हकूक़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपनी रोजी और रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत बांग्लादेश के साथ था, तो इन्होंने किसके लिए ये जेल गए और इनको जेल किसने भेजा? क्या पाकिस्तान ने जेल भेजा था इनको? सर आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो मोदी जी का जो भाषण होता है वो बहुत सारी कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, या उनको भाषण ही लिखकर ऐसा दिया जाता है लोगों के द्वारा। जब आदमी मानसिक दिवालिया हो जाता है ना, तो इस तरह के व्यवहार करने लगता है। यदि आप थोड़ा सा इतिहास में चले जाओगे तो पिछले 7 सालों से ये आदमी झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये वो आदमी है जो दिन में 48 से 50 बार झूठ बोलता है। तो ये तो झूठ बोलने की वृत्ति हो गई है, आदत है इनकी। ये इनकी ज़बान स्लिप नहीं होती है, इन्हें झूठ बोलने की आदत है, और अब इनके झूठ पकड़े जाने लगे। लेकिन सर झूठ से तो उनका काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, पार्टी को सरकारें बनती जा रही हैं झूठ से। नहीं, काट की हांडी रोज रोज थोड़ी ना चढ़ती है, एक बार चढ़ गई अब नहीं चढ़ेगी। अब तो किसान ने तमाम पर्दे हटा दिए, जितने भी झूठ के पर्दे इन्होंने डाले हुए थे सब हटा दिए, सब उजागर हो गया। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसको विपक्ष नहीं, देश की जनता नंगा कर रही है, देश की जनता उसके झूठ का पर्दाफाश कर रही है। सर हमारे देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं 7 साल के दौरान, चाहे किसानों का, मजदूरों का रहा हो, CNRC का रहा हो, शाहीन बाग वाला, या स्टूडेंट्स का रहा हो, सबके सब इन्होंने जो है घर भेज दिया वापस। लेकिन किसान बड़ी मजबूती से डटा हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? नहीं, किसान मजबूती से डटा है क्योंकि किसान के हौसले बड़े मजबूत हैं। किसान तो धरती का सीना चीर के फसल उगाना जानता है, और किसान जब फसल उगाना जानता है तो किसान आंदोलन की भी फसल उगाना जानता है। किसान इस आंदोलन की फसल तैयार कर रहा है, और इस देश का भाग्य लिखेगा। इस देश में आने वाली पीढ़ियाँ इस आंदोलन को याद करेंगी, क्योंकि आज इस देश में हर व्यक्ति शोषित है। वर्तमान सरकार ने चाहे गृहिणी से लेकर युवाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर हर आदमी शोषित है। इस देश में कौन आंदोलित नहीं है, मुझे ये तो बता दो। इस आंदोलन ने हर उस व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद किया है जिसका शोषण हो रहा था। आज युवा अपनी रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। आज किसान अपने हक और हकूक़ के लिए दिल्ली की सीमाओं पे बैठा है। आज LIC के कर्मचारी आंदोलित हैं, रेल कर्मचारी आंदोलित हैं, एयरपोर्ट के कर्मचारी आंदोलित हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो आंदोलित है नहीं? पूरे देश में हर व्यक्ति इस तानाशाही की से परेशान है, और इस तानाशाही को हम ख़त्म करके हटेंगे। सर आप तानाशाही बोलते हैं सरकार को, लेकिन बड़ा मजबूत जनमत मिला था इस सरकार को, तानाशाह कैसे हो सकती है? तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, जब एक जनमत मिलता है ना, तो वो लोकतंत्र के माध्यम से हम एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, और प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे देश की जनता के लिए अभिभावक की तरह कार्य करे, ना कि जनता को ठगने का काम करे। अब इस प्रधानमंत्री ने झूठ बोलकर तो हमारी वोट ली। कहा था ना, आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी पता होगा, 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था। कितने करोड़ रोजगार पैदा हो गए? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। आपको पता है कोई स्मार्ट सिटी बना है? कोई नाम याद है आपको? नहीं है ना? तो समझ लो कि इन्होंने झूठ बोलकर हमारी वोट ली, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने तानाशाही करी। लेकिन सर सारे वादे थे 2014 के चुनाव में किए थे ना, 2019 में क्यों दिया फिर वोट? नहीं, 2019 में मैंने वोट नहीं दिया। जिसने वोट दिया होगा उसने दिया होगा। मैंने तो 2000 के भी वादों पर ही समझ आ गई थी मुझे तो कि ये आदमी झूठा है, ये फरेबी है, और ये दुनिया को ठगेगा, बहुरूपिया है, ये रूप बदलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो मानते 2014 से ज़्यादा सीटें मिली 2019। बात सीटों की नहीं होती है ना, बात होती है कि आदमी कमिटमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उसने कमिटमेंट पूरे नहीं किए और जनता को फिर से झूठ बोल के, फिर से बहका के, क्योंकि कहा था ना जनता के सामने, मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने कहा था, मुझे एक और मौका दे दो, जो मैंने वादे किए हैं सबको हम पूरा करेंगे। तो जनता ने एक और मौका दिया, लेकिन जब आदमी अपनी तानाशाही पे आ जाए,
जब आदमी देश की जनता का शोषण करने लगे। ऐसा कोई मार्ग तो बताओ जिस मार्ग से जनता का शोषण नहीं हो रहा है। सर अपने वादे कर तो रहे हैं बापू। कौन सा वादा पूरा किया, एक बताइए। बना रहे हैं धारा 370 हटा नहीं, दिया 370 हटाने से अकेले से देश नहीं चलेगा। 370 तो 2 मिनट का काम होता है। मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं हटा दूंगा 2 मिनट में। सर जब तो आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है मोदी। नहीं तो वो तो 2 मिनट का स्ट्रोक होता है। यदि कोई क्रिकेटर एक बॉल पे 6 मार दे तो वो ऐसा नहीं है अगली पे आउट होने का हक रखता है। तो मंदिर का शिलान्यास कर दिया नहीं, उन्होंने। मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाओ, मंदिर से हमें कोई ऐतराज नहीं है। 370 हटाई, ठीक है, 2 मिनट का खेल है। तुम बन जाओ प्रधानमंत्री, मैं बन जाऊं, मैं हटा देता अब तक। बात है देश की जनता और देश के विकास की। जब इस देश में आम आदमी का शोषण होगा, जब इस देश में किसान का शोषण होगा, ये वो देश उस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि शिक्षित युवा, आप जैसे शिक्षित युवा से कहा जाता है कि पकोड़ा बनाओ और यही आपका रोजगार है। इसका मतलब आप चाहे शिक्षित हैं या नहीं हैं, सिर्फ आपको अपने पेट भरने के लिए कमाना होगा। कहाँ ले जा रहे हो इस सर, देश जब को? वो युवा आवाज उठा रहे तो आप ही उनको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, हमने कब कहा एंटी नेशनल? किसको कहा एंटी नेशनल? तमाम लोग कहते थे। नहीं, हम नहीं कहते ना। जो कुछ अंधभक्त हैं वो तो आज भी किसान को भी कह रहे हैं। इन्होंने किसान को खालिस्तानी कहा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि यह आंदोलन जीत की तरफ है, क्योंकि इन्होंने हमको खालिस्तानी कहा, इन्होंने हमको नक्सलाइट कहा। लेकिन संसद के पटल पर इसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि किसानों का आंदोलन पवित्र है, तो कम से कम उसने ये तो स्वीकार किया। नहीं, ये भी झूठ बोला हो क्या पता, वो तो झूठ बोलते हैं आपने नहीं, कहा। झूठ बोलते हैं ना, लेकिन स्वीकार किया संसद के पटल पे। झूठ तो बोलते हैं, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। झूठा आदमी है, झूठ बोलते हैं। संसद में खड़ा होकर झूठ बोला, पूरे देश को गुमराह किया कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये नहीं चाहिए। लेकिन सर हम 4 महीने से हैं किसानों से बात हाँ, कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस सिर्फ एक काम गलत हुआ है। ये क्या काम गलत हुआ है? जो तीनों कानून लाए हैं, यानी सारे काम अच्छे करें, इनको वापस ले ले, हम प्रधानमंत्री को फिर वोट दे देंगे। ऐसा है? नहीं, ये तो भ्रमित। तमाम किसान कहाँ कह रहे हैं? हम भी तो किसान बैठे हैं, मेरे पास 4 किसान बैठे हैं। आज तो पूरा देश आंदोलित है। किसान आंदोलन ने, आज ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन है। ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जिसका रोटी से नाता है। कारण बताता हूँ, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है 1955 में, वो हर उस व्यक्ति का शोषण करेगा जो रोटी खाता है। क्योंकि खाद्य पदार्थों की असीमित भंडारण की आज़ादी जब हो जाएगी तो एमआरपी की भी असीमित आज़ादी होगी। सर आप लोग कहते हैं जन आंदोलन है, 28 तारीख के बाद जन आंदोलन बना या पहले भी जन आंदोलन था? देखिए, किसी भी काम को कर, मजबूरी बन गई। नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है। आप देखो ना, यहाँ हर वर्ग का आदमी है, हमारी क्या मजबूरी है? आप अपना कैमरा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सबको एक्सेप्ट किया और सबको अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस, नहीं, हमने किसी को नहीं भगाया। आप ये झूठा आरोप ना लगाएं कि आंदोलन में से किसी को भगाया। पुलिस ने पीटा। नहीं, पुलिस से यदि किसी का विवाद हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसान आंदोलन में हर उस व्यक्ति का स्वागत है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस आदमी का रोटी से नाता है और हर व्यक्ति रोटी खाता है, हर व्यक्ति को इस आंदोलन में आना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हर आदमी का शोषण करता है। जो ये अमेंडमेंट इन्होंने किया है, हर उस व्यक्ति को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। दूसरी बात, आज तो इस आंदोलन ने हर उस व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद किया है जो इस सरकार के तानाशाही रवैये की डर से चुप बैठा था, बोल नहीं रहा था। सर, जो मोदी सरकार है, इसने जितने भी काम किए हैं, चाहे रेलवे निजीकरण किया हो, एयर इंडिया वगैरह, भारत पेट्रोलियम, एमटीएनएल, बीएसएनएल, जो 7 रत्नों में शामिल रही हैं कंपनियां, उनके लाखों कर्मचारी लाखों रुपए सैलरी लेते थे। लेकिन वो सरकार के खिलाफ कहीं नहीं बोले ढंग से, जैसे कि आप खड़े हुए हैं। क्या वो डर गए सरकार से? लेकिन आज बोल तो रहे हैं, आज तो सभी आंदोलित हैं। रेल कर्मचारी आंदोलित हैं, LIC कर्मचारी। नहीं, आप बोलने का मतलब क्या समझते हैं कि आदमी 6 महीने बैठे? आदमी यदि नहीं, हम बैठे हैं ना। देखिए, एक परिवार में हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। इस 6 साल में इस सरकार ने जितने भी आंदोलन हुए, सबका शोषण किया, सबको उठा दिया। एक परिवार है, हम उनसे बात करते कहते हमारा कोई मतलब नहीं। किन से? मैं कह रहा हूँ कि अपने हक, नहीं, अपने देश के निर्माण के लिए वो अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ सरकार से रहे हैं। हम अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ सरकार से रहे हैं। तो इस सरकार में हर व्यक्ति का शोषण है। यदि ये सरकार आपका भी शोषण करती है और मेरा भी करती है, तो दोनों पर जुल्म तो एक ही आदमी कर रहा है ना, एक ही सरकार कर रही है। ये सरकार हर व्यक्ति पर जुल्म कर रही है, चाहे वो सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो
गैर कर्मचारी हो चाहे किसान हो। सर आपको नहीं लग रहा किसान नेता जैसा रास्ता भटक गया या सरकार बार-बार नहीं, किसान नेता कहाँ रास्ता भटक गए? सब चीज का ठेका ले लिया आप। नहीं, जिस किसान चीज के लिए आंदोलन ऐसे बोलते समझिए, जा रहे हैं, हाँ। किसान नेता कहीं रास्ता नहीं भटके हैं। किसान नेता गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर अपने स्थान पर डटे हुए हैं और अपनी जो मांग है उसके साथ डटे हुए हैं। हमारी मांग तो आप पूरी करवा दो, कोई दूसरा पूरी करवा दे, तीनों काले कानून ये वापस हो जाएं, एमएसपी की गारंटी की खरीद पर कानून बन जाए, हम वापस चले जाएंगे। तो भूल गए ना आप। कहाँ से भूल गए? कोई बिजली का कहीं प्रणाली तो बिजली आप समझिए ना, बिजली क्या मैं उपभोक्ता नहीं हूँ? यदि आपने मुझ पर एक जुल्म किया और फिर दूसरा जुल्म कर दिया तो मुझे दोनों जुल्म की आवाज़ उठाना पाप है क्या? आपने एक जुल्म किया ना, उसकी मैंने आवाज़ उठाई, उसके बाद आप दूसरा भी जुल्म कर रहे हो तो आवाज़ तो दोनों की उठाऊंगा ना, बिजली की भी उठाऊंगा। मैं भी गैस का सिलेंडर तो उपयोग करता हूँ। CNRC की आवाज़ उठा नहीं, रहे हैं आप समझिए ना कि CNRC की आवाज़ मेरी उठा बात रहे हैं। सुनिए ना, पहले मैं किसान हूँ, गैस का सिलेंडर मैं भी तो उपयोग करता हूँ। यदि मेरे घर में गैस का सिलेंडर महंगा आएगा तो मैं क्या उसकी आवाज़ ना उठाऊं? तुम ये कहते हो कि नहीं तुम किसान हो, बस तुम गेहूं की आवाज़ उठाओ, तुम धान की आवाज़ उठाओ। अरे भाई मैं पेट्रोल की भी आवाज़ उठाऊंगा, मैं डीजल की भी आवाज़ उठाऊंगा। हमने यहाँ हर चीज़ की आवाज़ उठाई है, नहीं, आप अब उठा रहे हैं। हम हर चीज की आवाज उठा रहे हैं। इस देश में किसी का भी शोषण होगा, हर उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सर मोदी सरकार ने एक नया स्टॉक फिर से शुरू कर दिया है, यूज किया है कि जो अंग्रेज शासन काल से हमारे देश में जो होते सैनिक फार्म 150 उनको बंद कर दिया है कल से। देखो, चाहे सैनिक फार्म हो, चाहे रेल हो, चाहे LIC हो, सब कुछ बंद कर देंगे, चले क्या फिर से? नहीं, ये तो वतन बेच रहे हैं, उसी के लिए तो हम बैठे हैं। आप भी आवाज़ उठाइए, पूरे देश को आवाज़ उठानी होगी क्योंकि ये वतन बिक रहा है। 7000 किलोमीटर तो इस सड़क बेच रहे हैं। मैं आंकड़े बताना चाहता हूँ आपको, 7000 किलोमीटर सड़क बेच रहे हैं, 150 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, 180 से ज़्यादा रेल रूट बिक रहे हैं इस देश में, स्टेडियम तक बिक रहे हैं इस देश में। क्या बचेगा मेरे और सर, तुम्हारे, हमारे सवाल- मुस्तकबिल के लिए? सर आपसे आखिरी सवाल है, ये जो सरकार है हाँ। ये 7 साल इसको हो गए हैं, हाँ। ये 10 साल चल सकती है सरकार, लेकिन ये जो ठेके दे रहे हैं हाँ। 50-50 साल तक के लिए दे रहे हैं, ये क्या औचित्य है इसका? नहीं, ये 50 साल के लिए दें या 100 साल के लिए दें, लेकिन इस देश में किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और जिस दिन बनेगा तमाम ठेकों को उसी दिन रद्द करेगा। ये ठेके आज इनकी कलम की ताकत है, ये कितने ही ठेके दे दें, लेकिन जिस दिन किसान का बेटा संसद में पहुंचेगा, क्योंकि आज किसान का बेटा सड़क पे बैठा है और वो कल संसद में भी बैठेगा, क्योंकि हम अपनी आवाज़ सड़क और संसद दोनों जगह से उठाएंगे।